इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आपको पता ही होगा कि कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है फरवरी 6 से। 5 फरवरी से कक्षा 12 की और 6 फरवरी से कक्षा 10 की स्टार्ट होने वाली है। ये लगभग यही डेट्स है ना, अभी जो जारी हुई डेट है ना। और आप सबको पता भी है कि कक्षा 5 और 8 के लिए भी टाइम टेबल जारी हो चुका है बोर्ड की तरफ से। हम एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, किसी और बोर्ड की भी बात नहीं कर रहे हैं। इन सब का जारी हो चुका है। 9th 11th का तो अभी नहीं जारी हुआ है, बाकी वो भी कुछ दिन में हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होगा कि जो बोर्ड ने है इस साल क्या किया है कि सैंपल पेपर्स भेजे हुए हैं, नमूना है ना, नमूना पेपर जो होता है एक तरह से कहना चाहिए, तो वो उन्होंने भेजे हुए हैं। तो आपको उस तरह से उन्होंने पूरा बताया कि इस तरीके से इस पैटर्न में पेपर बनेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जो पेपर उन्होंने भेजा है उसमें से आपका 50-60% कहना चाहिए, यदि बच्चे को पास होने के लिए चाहिए तो उस पेपर को यदि पढ़ ले तो उसी से हमारा यहाँ तक अनुमान है ना, आप उसके मान के चलिए कि 50-60% उससे आना है पेपर। हमारा जहाँ तक अनुमान है, हो सकता है उसमें से 80% भी आ जाए, बट हमारा 50-60% लग ही रहा है हमको, है ना, कि आएगा। तो यदि आप उस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और अभी तक तो आप आसानी से उसको इजी, जो भी पास होने में जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है तो वो तो हो ही जाएंगे। मेन चीज़ सबको दिक्कत जाती है मैथ्स और इंग्लिश में, तो वो यदि पढ़ लेते हैं मैथ्स में तो वही सब चुने हुए क्वेश्चन से, कुछ भी कहीं से बाहर नहीं, और बहुत ही इजी प्रश्न है। तो वही इसीलिए हमने कहा कि बच्चों को जो है पास होने में दिक्कत ना आए और समझने में दिक्कत ना आए, तो हम आपको सैंपल पेपर्स जो है, आपको लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और पूरे पेपर को हम सॉल्व करवाने वाले हैं ना। एक एक उसके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, सही जोड़ी खालिस्तान, सबका सब हम सॉल्व कराने वाले हैं ना। और उसके जो क्वेश्चन है पूरे वो हम सॉल्व कराने वाले। तो पहले हम आपको सॉल्व करवाएंगे उसके क्वेश्चन 2 नंबर 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व कराएंगे, और हो सकता है उनमें जो क्वेश्चन आ जाए तो आपका तो बढ़िया ही रहेगा, है ना। हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, आप एक एक चीज़ समझिएगा, है ना, आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बहुत ईजी होता है, कोई टफ ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है ना, आप आसानी से कर पाएंगे। तो हम उसी पेपर को सॉल्व करवाएंगे। और हमने कल लाइव वीडियो रात में चला दी ऑलरेडी, जिसमें कि हमने स्ट्रीमिंग में बताया हुआ था कि कैसा पेपर है, क्या क्या क्वेश्चन है उसके, है ना, उसमें भी हमने कल बता दिया, तो आप उधर से भी जाके देख सकते हैं। और हमारे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी पेपर्स के लिंक मिल जाएंगे, तो आप आसानी से उधर से देख सकते हैं। और यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है, उसका व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक हम आपको भेज देंगे, तो उसमें आप आसानी से जुड़ करके सब प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसके पेपर जो है मॉडल पेपर 10th 12th और जो भी है, जो टाइम टेबल है, जो भी अपडेट होती है चीज़ें, वो सारी चीज़ उसमें मिल जाएंगी। इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, उसका लिंक। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। और हो सकता है इस पेपर को हम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करा पाएँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो भी हम पढ़ाएं, जितने भी क्वेश्चन कराएं, वो बिल्कुल सही सही आपके उतने बन ही जाने चाहिए, है ना। और कहीं फिर भी आपको डाउट लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि जिस तरह से हम आपकी मदद कर पाएंगे उस तरह से करेंगे। तो हम आपकी आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ आपको समझाएंगे पूरा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, पूरा कोशिश रहेगी हमको कि दोनों मीडियम में हम आपको समझा पाएँ, है ना। हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लेके आ गए आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, और कहना चाहिए पेपर का जो मॉडल पेपर है उसका 6th क्वेश्चन है, जो कहना चाहिए अभी तक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, जो 5 नंबर तक क्वेश्चन होते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। मेनली जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होते हैं, है ना, उधर से स्टार्ट होते हैं। आज हम उधर से ही सॉल्व करवाएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ही दिन में हम आपको सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो आज हम लेके आ गए 6th नंबर क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। कितने का? 2 मार्क्स का। मुझे लगता है इसके 80% चांस है आने के, है ना। तो आपको ध्यान से समझिएगा, और जरूरी नहीं कि सेम नंबर आए, नंबर कुछ भी हो सकता है, बट आपको ध्यान देना उसकी प्रोसेस हमने क्या यूज की वो आपको ध्यान देना, इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए है क्या क्वेश्चन आपका, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है ना, ध्यान से बस समझिएगा। उसी को हमने इंग्लिश में जो आया हुआ, दोनों लैंग्वेज में होता है, आपको पता है ना, बोर्ड का पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है। जो भी लैंग्वेज आपकी हो आप उस लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं ना। लिखा है एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे और उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना हो। बहुत आसान प्रश्न है। इसको निकालने का तरीका जो है पहले हम सॉल्व करवाएंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो प्रॉब्लम जाती है उनको ज़्यादा, है ना। तो कैसे करते हैं वो, कि पहले इससे करते हैं हम एलसीएम निकालते हैं। क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका एलसीएम आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। इस मेथड का यूज़ करके इस टाइप से हमको करना, और 140 में इस तरह से। अब ये हमने कर दिया। कई बच्चों को भी पता नहीं होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अलग अलग लेवल के, कुछ बच्चों इससे एक स्टेप आगे ही होंगे, है ना, उनको देखते ही समझ आ गया वो क्या करना, आंसर भी आ गया होगा, है ना। तो कुछ बच्चे लेकिन ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। 9th में जिन्होंने मेहनत कम की होगी उनको 10th में दिक्कत होती है। तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आपको समझना है कि पहले किस नंबर से डिविजिबल होगा। शॉर्ट
तरीके होते हैं, कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। हमने अपने एक वीडियो में बताया भी हुआ कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या। वो डिविजिबिलिटी रूल आपका 6th 7th से लेके स्टार्ट होता है और जा करके आप जब तक पढ़ाई करेंगे मैथ्स जहाँ भी सब्जेक्ट होगा वो रूल यूज़ होगा आपका। तो वही रूल हमारा यहाँ यूज़ होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। यदि आप वो रूल नहीं जानते तो आपको ये छोटा नंबर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े नंबर में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको चेक करना होता है कि लीस्ट नंबर सबसे कम 2 से स्टार्ट करना हमको, तो किस नंबर से आपका कटेगा ये आपको बताना है ना। तो बहुत आसान प्रश्न, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से कर पाएंगे। है क्या, देखिए इसमें हमने बताया था आपको कि सिंपल कि इसमें करना क्या है कि आपको नंबर चेक करना किस नंबर से कटेगा। हमको स्टार्ट किससे करना होता है आपको पता है 2 से, है ना, 2 3 4 ऐसे चेक करना। तो आपको हमने बताया था डिविजिबिलिटी रूल वाले वीडियो में, है ना, आप देख सकते हैं, ये आपको इस इधर आई टैब में लिंक मिल जाएगा, है ना। देखिए है क्या इसमें कि चेक करना है 2 से है कि नहीं। तो क्या देखते हैं हम, लास्ट नंबर हमारा क्या है 2 0 है, क्या है 0, जो कि हमने कंडीशन बताई थी 2 से डिविजिबिलिटी की रूल, या तो हमारा इवन नंबर होगा, क्या इवन नंबर होगा लास्ट डिजिट, या तो हमारा 0 होगा। इन दोनों में से कुछ है तो आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब आंख बंद करके आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। आंख बंद करके मतलब आप आंख खोल के ही करना होगा, है ना, पर ध्यान से करके, है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या आएगा 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो सीधे सीधे आप वर्क में डिवाइड भी कर सकते हैं। हम डायरेक्टली लिखते हैं 2 7 जब 14 होता है, 0 को 0 हो जाएगा। अगेन हमने वही रूल फॉलो किया, तो 0 हमारा है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये हो जाएगा। फिर अब 2 से नहीं होगा, आपको पता है ना ही 0 है ये डिजिट और ना ही आपका इवन नंबर है, समझ आया। तो हम किससे करेंगे, आप 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करने के लिए क्या है, यदि नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा। आप यदि सम करते हैं इनका तो क्या आएगा, देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हमारा। अब 8 देखना है कि 8 क्या 3 से डिविजिबल है, 3 टेबल में आता है, नहीं आता है। 3 1 3 3 2 6 3 3 9, मतलब 3 के टेबल नहीं है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला कंडीशन, तो 4 से तो किसी भी कंडीशन में यदि 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा, है ना, हो सकता है बट चांस बहुत कम। 4 के लिए भी हमारी पहली कंडीशन होनी चाहिए कि ये हमारा इवन नंबर होना चाहिए, तभी हम 4 का ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं करेंगे। 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, हम 5 में ट्राई करेंगे। 5 की टेबल में यदि हम देखेंगे तो सीधे सीधे 5, यदि 5 है इधर और 0, वही डिविजिबिलिटी रूल हम बता रहे हैं ना, ये लिखना नहीं, रबर का है वर्क, है ना। डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया कि 5 के लिए क्या होता है हमारा, कि यदि क्या होता है 5 के लिए, यदि लास्ट डिजिट हमारा जो यूनिट नंबर इकाई का डिजिट क्या है आपका 0 है या 5 है, तो किससे ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो हम सीधे सीधे करेंगे 5 से, तो 5 7 से 35, ठीक है। फिर अब 7 तो प्राइम नंबर है तो 7 7 हो जाए, मतलब अभाज्य संख्या, ये आ गया हमारा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका ये, और जब 1 आ जाए यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, सीधे सीधे हम लिख देंगे 2 × 2 × 5 और × 7। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जो भी हमारे सेम नंबर से उनकी पावर में कर सकते हैं। 2 लिखेंगे, पहला नंबर हमारा, इसके कितने 2 हैं, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया। यही हमारा आंसर 2 नंबर्स के लिए सफिशियंट है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ आया। अब ये बहुत ही ईजी था, इसमें क्या मैथ्स ही तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा वो नहीं करना होता है ना। बाकी सब्जेक्ट में तो हिंदी इंग्लिश ज़्यादा होता है, बट इसमें मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मिनिमम से मिनिमम आपको लिखना पड़ता है ना लैंग्वेज। आप ध्यान दीजिए, तो हमने बता दिया डिविजिबल। इंग्लिश मीडियम के लिए करना क्या है, सिर्फ कि लिख देना है इधर पे बाय एलसीएम ऑफ 140, है ना। तो क्या लिखेंगे, वी गेट, क्या लिखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे बाय LCM of 140, we get 140 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1, है ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या हो जाएगा आपका, वही सेम, कुछ नहीं करना आपका, है ना, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, और 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये हो। देखिए कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसको आपको ये बनाना है, उसके बाद ये लिख देना, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है।
2 नंबर में आसानी से आप इतना करेंगे, आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा यदि आप इतना लिख देते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अब हम बताने वाले हैं 2 नंबर का अगला क्वेश्चन जो है, और बहुत ही आसान। हम आपको क्या अथवा के भी क्वेश्चन बताएंगे, जो और के क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी साथी आपकी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उनको भी शेयर कीजिएगा, उनको भी बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से। क्योंकि सैम्पल पेपर तो आपको पढ़ के जाना है। यदि आपको पास होना है, सिर्फ जिन बच्चों को पास होने में दिक्कत हो रही उनको तो पढ़ के जाना, और जिनको रैंक बनानी वो एक बार ये रिवीजन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। वो आगे भी वो इनसे ऑलरेडी बने ही होंगे, बस एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से उनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। हो सकता है मेथड उनकी कहीं ऊपर नीचे हो रही हो, तो इससे उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। अब हम बताएंगे आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लेके आ गए हैं आपके लिए जो छठवां क्वेश्चन का अथवा नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही आसान प्रश्न है, देख लीजिए, इतना आसान प्रश्न है ये। हम जिनको भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं उनको हमने ये क्वेश्चन 90% आने के चांस बताए हैं, और कई पेपर्स में आ चुका है ना। हो सकता है इस बार नहीं आए, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा है, इसीलिए 2 मार्क्स में आता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम्स में जो कि बोर्ड वाले भी चाहते हैं कि बच्चा ही पास हो जाए, बोर्ड वाले कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। तो पासिंग मार्क्स के लिए वो इतने क्वेश्चन दे देते हैं कि आप कम से कम इजी क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट हो जाते हैं, और उनसे कम से कम आप पास हो जाएं। जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ता उसके लिए तो प्रॉब्लम अलग है ना। बट जो बच्चा यदि थोड़ा सा भी ध्यान लगा के पढ़ ले तो पास होना कोई कठिन बात नहीं है ना। जो अच्छा रैंक लाता वो तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। उसमें क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करिए। तो ये देखिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन कहना चाहिए, तो आप देखेंगे तो खुद ही कहेंगे कितना इजी। और दोनों लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक, क्या है इसमें कि HCF गिवन है कि HCF आप सब जानते होंगे, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन नंबर्स का दिया है कितना, 9 है, और LCM दिया है लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दिया हो, ज्ञात करना है हमको। बहुत आसान, इसके लिए फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली हम रख के वैल्यू फाइंड कर लें। वही सेम दिया इसमें इंग्लिश में, HCF इन दोनों नंबर कौन से, ये दोनों, इन दोनों का HCF दिया, LCM फाइंड करना। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और का है, हमने बताया ना, छठवें क्वेश्चन का अथवा का क्वेश्चन है ना। आपको हमने बताया कि अथवा के साथ ही हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो एक एक चीज आपको बताएंगे, बस ध्यान से आप देखिएगा, आसानी से समझ पाएंगे। देखिए है क्या इसमें कि सीधे आपको करना, सॉल्व कैसे करना है कि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, क्या हम जानते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए है ना, हम उनको इंग्लिश मीडियम में बता दें, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बस ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि जब ऐसे नंबर्स हमको दिया हो, HCF दिया हो, LCM फाइंड करना, तो हमारे डायरेक्ट फार्मूला होता है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का LCM और HCF का मल्टीपल, LCM और HCF का गुणा जो होता है दोनों नंबर्स के गुणन के बराबर होता है। मतलब N1 हमारा फर्स्ट नंबर और N2 हमारा सेकंड, इन दोनों गुणन के बराबर, ये हमारा फार्मूला होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। N1 है पहला नंबर और N2 दूसरा नंबर, बस इसमें वैल्यू रख दो और आसानी से आपका आ जाएगा। इधर LCM नहीं दिया, HCF दिया, आप देखिए वैल्यू रखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसमें भी MCQs में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए है क्या, LCM तो हमको दिया नहीं, तो LCM का LCM हम रख देंगे। HCF दिया हुआ है, HCF इन दोनों नंबर कितना दिया, वो 9 दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्या है, 306। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम नंबर रिपीट होते हैं, कोई नया ऐसा है नहीं, बस आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। यदि आ गया तो बढ़िया ही है ना। ये हमारा आ गया, इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमको क्या करते हैं कि जब हमारा इधर मल्टीप्लाई में होता है, दूसरे साइड जाकर के डिवाइड में हो जाता है। 306 × 657, इतना आपको फिर से रिपीट कर देना। और ये जो मल्टीप्लाई में आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप बताइएगा जरूर, हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, 9 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, इक्वल के दूसरे साइड लाए। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 9 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 9 से यदि डिवाइड करते हो, 9 3 27 हो जाएगा, और हो जाएगा 3 हमारा, 9 4 36, तो हमारा कितना आया, 34 × 657। ये हमारा हमने नहीं कट किया, सिर्फ इसको कट किया। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, 9 से हमने इसको कट कर दिया। अब इसका जो आंसर आ रहा है 222338, ये हमारा आंसर आ रहा है। बहुत आसान प्रश्न था, कुछ भी नहीं था। इन दोनों का यदि आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। मतलब इन दोनों का जो LCM आया, आप इस तरह लिखेंगे, LCM ऑफ 306 × 657 का जो LCM है 2233 है। बहुत आसान प्रश्न था, डायरेक्टली आप फार्मूला लगा के इसका आंसर लिख सकते थे। अब इसमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना आपको। इंग्लिश मीडियम वालों को क्या करना, सिर्फ इतना चेंज करना है कि हम जानते हैं कि जगह, इतना ही तो लैंग्वेज लिखी थी हिंदी में, हम जानते हैं कि जगह वी नो दैट,
इतना लिख देना और कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान प्रश्न रहते हैं, आपको ध्यान। अब देखिए इसमें हमने बार बार वही बता रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मैथ्स है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई ज़्यादा पार्शियलिटी नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन जो कि 7 नंबर क्वेश्चन होगा, और उसके भी हम दोनों क्वेश्चन बताएंगे। इसी तरह से हम हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक पूरे पेपर सॉल्व नहीं हो जाएगा मैथ्स का। इसी तरह हमारी कोशिश रहेगी 12th का भी हम सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएं और ऑब्जेक्टिव के साथ एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करवाएंगे, है ना। जो भी पेपर में आए वो पूरा हम सॉल्व करवाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इंग्लिश का भी जो पेपर है वो भी आप सॉल्व करवाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। हम लेके आने वाले हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है, मतलब आपको जो बुक में दिया हुआ है उसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा करने को दिया है सेम प्रश्न में, है ना। और इसमें आपको बिल्कुल उसका आधा हिस्सा करना है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखेंगे कितना छोटा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से बस समझना है। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया वहीं पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको, और उसको सर्कल कर करके, है ना, तो समझ में आएगा हमको कहाँ आपको दिक्कत जा रही है। हम फिर से समझाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे लास्ट में। जैसे ही हमारी सीरीज खत्म हो, पेपर के कुछ दिन पहले हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, है ना, मैथ्स के, तो वो भी आप रेडी रहिएगा। और इंग्लिश के भी हो सकता है लेके आएँ, लेकिन मैथ्स हमारा मेन है ना, तो उसका हम लेके आएंगे ही, ठीक है। अब देखिए है क्या, इसमें बहुत ईजी प्रश्न है। देखिए 4u² प्लस 8u के शून्यक, शून्यक आप सब समझते होंगे कि उसके जीरोस क्या क्या होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं उसी को जीरो। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इसको हमको सॉल्व करना, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, तरीका होता है 4u², 4 को हम अलग तरीके से बना लें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम जीरोज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें तो 2 ही टर्म है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको क्या करना है कि 4u इसमें से आप कॉमन ले लेते हैं, यदि 4 आपका सही से बना, 4u इसमें से इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, u + 2 बचेगा, ठीक है। और इक्वल में 0, हमने पहले भी आपको कई बार सॉल्व करवाया, अभी फिर से हम समझा रहे हैं कि अब इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, 4u कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, है ना। 4u = 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, u + 2 = 0। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो u = 0/4 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। मतलब u बराबर क्या आ गया हमारा, u = 4, सॉरी 0 आ गया, कितना, सॉरी कंफ्यूजन हो गई थी, है ना। 0 हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा 0 आ गया, दूसरा क्या हो जाएगा, u = क्या हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाता है तो माइनस का 2 हो जाता है, दूसरा ये आ गया। मतलब जीरोस क्या क्या आ गए इसके, आपके 0 और -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था, और कोई इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। लिख देंगे कि इस इक्वेशन का शून्यक, इधर पे एक लाइन और लिख देंगे, तो 4u² प्लस 8u के शून्यक 0 और -2 हैं, बस इतना करना है आपको। कोई इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब हम बताने वाले हैं इसका अथवा क्वेश्चन बताएंगे, और वाला क्वेश्चन बताएंगे। और हम बार बार बोल रहे हैं कि कल हमारी एक लाइव वीडियो आ गई जिसमें कि हमने आपको बताया हुआ है कौन से क्वेश्चन है, पूरा पेपर का स्क्रीन दिखाया हुआ है आपको लाइव स्ट्रीमिंग में। तो आप पेपर से उधर से भी एक बार देख सकते हैं, और फिर से आप लिंक पे जा करके देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप पूरा पेपर देख सकते हैं। तो हम आगे करने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो अथवा वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ये हमारे उसके अथवा का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है। आपको ध्यान से देखेंगे करना कैसे है इसको। आपको देखिए क्वेश्चन जो होते हैं बुक में आपके, एक क्वेश्चन में दो आपको कंबाइन करके दिए होते हैं, जो कि बोर्ड पेपर में आता है आपका 2 में से एक ही आता है। मतलब एक साथ 2 चीजें निकालने को नहीं देता, सिंगल चीज। जैसे कि अब सिंपल ये बहुपद दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण है, शून्य का गुणनफल निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। आपको पता होना चाहिए 2 फार्मूले जो होते हैं कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है। शून्यकों का मतलब जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। इनका सूत्र होता है C/A होता है गुणनफल का, और इसका होता है योगफल का -B/A। ये फॉर्मूले होते हैं। तो अब आपको इसको कंपेयर करना होता है, पहले इसकी वैल्यू पर। हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है 15x² प्लस 12x प्लस 7 दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ हमारे पास। तो इसके इक्वल में 0 मान लेंगे। अब हम करेंगे इससे तुलना करने पर, तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करते हैं, है ना। से तुलना करने पर हम डायरेक्टली इसका क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख देंगे आसानी से, हमारा तुलना करने पर। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये
अब ए की वैल्यू हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, बी की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो 12 हो जाएगा, प्लस का ही है, देखिए बी की 12 हो गई और सी की 7। यदि इधर माइनस होता तो माइनस के साथ वैल्यू आती। अब हमारा क्या होता है फार्मूला, शून्यकों का गुणनफल, सीधे लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल ही पूछ रहे हैं ना, क्या होता है सी अपॉन ए, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा, सी की वैल्यू क्या हमारी 7 और ए की वैल्यू क्या हमारी 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका कुछ कटवट रहा नहीं, तो यही हमारा बहुत आसान प्रश्न था। हमने दोनों आपको बताया, जिसका हिंदी वाला है तो इंग्लिश इसको नहीं लिखनी है, बाकी पूरा यही आंसर होगा। और शून्यकों का योगफल को इसी तरह से पूछ लेते हैं, तो बी की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, सीधे हम वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे, -12/15 हो जाएगा। और कट करेंगे तो 3 से कट कर सकते, 3 चौको 12, 3 5 15, मतलब 4/5 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान प्रश्न था। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। अब हम बताएंगे अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे किस तरीके से आप करेंगे। हम पूरे क्वेश्चंस के अथवा के साथ भी क्वेश्चन बताए, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो हमारे वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, हम अगला प्रश्न लेके आ गए हैं और बहुत ही बढ़िया प्रश्न होने वाला, 8वां प्रश्न है ना। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से प्रश्न को समझ पाएंगे, है ना। हम ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं बनाएंगे, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे उतने आपको करवाएंगे और ऐसे समझाएंगे कि आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करना है। देखिए है क्या, एक हमारा बहुत ही आसान प्रश्न है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न से रेखाएं में से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। 3 कंडीशन होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या समपाती, ये 3 कंडीशन होती हैं। ऐसे ही इसमें होता है, क्या होता है इक्वेशन, इंटरसेक्ट और पैरेलल और कोइंसिडेंस इंसिडेंट, है ना। ये 3 कंडीशन होती है, तो इनके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, क्या हमको इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन ये अलग अलग होती है। तो इसमें हमको चेक करना है कि क्या होगा इन तीनों में से, है ना। कैसे चेक करते हैं पहले हम ये बता देंगे। देखिए क्वेश्चन तो इतना बड़ा दिख रहा है, पर हम सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही छोटा होगा। पहले हम क्या करेंगे, इससे कंपेयरिंग करेंगे A1, क्या करेंगे, तुलना करेंगे इससे, A1x प्लस B1y प्लस C इज इक्वल टू 0, फिर A2x प्लस B2y प्लस C। इन दोनों इक्वेशन से हम इनको, एक हमारा इक्वेशन ये है, एक ये, दोनों सेम है ना। इनसे कंपेयर करेंगे तो आप देखिए A1 की जगह क्या है हमारा 5, इंग्लिश वाले लिखते हैं कंपेयरिंग द इक्वेशन, है ना। A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4, C इज इक्वल टू 8, ये C1 कहना चाहिए, है ना, C1 C2, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए क्या है, A2 इज इक्वल टू 7, B2 इज इक्वल टू 6 और C2 इज इक्वल टू -9। कुछ नहीं करना इंग्लिश वालों को, बस करना इतना सेम है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है कि पहले हम तीनों को देखेंगे कौन कौन सी इक्वल हो रहा है। तो A1/A2 करेंगे तो 5/7, ठीक है। B1/B2 देन -4/6, या इसको हम लिख सकते हैं 2/3, तो -2/3। और थर्ड C1/C2, तो इसको क्या हो जाएगा हमारा, C1 क्या है 8/-9, ठीक। अब ये देखिए इसमें से आपके कोई भी इक्वल नहीं आ रही है, देखिए ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम कैसे करते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल, जब कोई भी इक्वल ना हो तो सीधे हम एक ही को शो कर देते हैं, है ना। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। और ये जब कंडीशन आए तब हमारा क्या होता है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसका ये आंसर आएगा, लिख देना, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और कुछ नहीं करना, है ना। प्रतिच्छेद करती हैं। इसी तरह से जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको क्या लिखना है, अब लिखना इधर से, लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग, इधर से पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इतना लिख देना उनको बस। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि इनमें से कोई दो बराबर आ जाए तब हमारा क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पैरेलल हो जाता है। और जब तीनों बराबर हो जाए तो क्या, सॉरी, मतलब तीनों बराबर हो जाए तो उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं ना। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी कि यदि दो एक भी बराबर नहीं है तो हमारा प्रतिच्छेद करती है या आपका इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सेकंड, यदि दो मतलब कहना चाहिए एक बराबर है एक नहीं है, तब कौन सी कंडीशन होगी, पैरेलल होगी। उसमें कंडीशन में
सीधा होगा, है ना, पैरेलल से एनर्जी समांतर। फिर तीसरा क्या होगा, इसके लिए अलग अलग कंडीशन इस तरह होती है और इस तरह चेक करके हम सीधे आंसर लिख देते। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, इधर बस कंपेयरिंग बस लिखना होता है, ठीक है, कंपेयरिंग इधर इंग्लिश मीडियम वालों को और हिंदी मीडियम वालों को ये इक्वेशन लिख के तुलना करने पर बस इतना करना होता है, बस और कुछ नहीं होता। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है, आसानी से आप प्रश्न को कर पाएंगे। अब हम बताने वाले इसका 8वां नंबर क्वेश्चन, और हो सकता है इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं बताएं, वो अगली वीडियो में आपको लेके आएंगे, क्योंकि पहले भी काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा बड़ी देखने में। हमको भी पता है कि बच्चे बोर हो जा रहे हैं ज़्यादा बड़ी देखने, है ना, तो हम आगे की क्वेश्चन अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, जो जिन बच्चों को भी हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं कुछ कोचिंग, उनके लिए हमने कई बार इस क्वेश्चन को बताया हुआ है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स में और इस बार भी आने के बहुत अच्छे चांस है। बहुत इस प्रश्न मतलब कहना चाहिए इस चैप्टर का सबसे इजी वो क्वेश्चन है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई मेथड लिखी नहीं है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना। 3 मेथड्स होती है, जिसमें से एक ऑलरेडी कट चुकी है, 2 ही बची, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और विलोपन प्रतिस्थापन, इन्हीं को बोलते हैं। और उन्हीं मेथड से आपको यूज करना, कोई भी मेथड जो आपसे सही बने उसको यूज कर सकते हैं। हम इसमें करेंगे कौन से, विलोपन मेथड करेंगे, बहुत ही आसान है ना। देखिए आप सॉल्व करेंगे हम, आप समझ सकते हैं। अब इतना तो है कि अब जनवरी में पहुंच गए हैं 10th पढ़ते पढ़ते, तो आपको मेथड के नाम तो पता ही होंगे, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों को सब्स्टिट्यूशन होती है, एलिमिनेशन होती है, और इसमें होती है हिंदी मीडियम वालों को विलोपन और प्रतिस्थापन। तो हम यूज़ कर रहे हैं विलोपन विधि का, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। अब बहुत ही आसान प्रश्न देखिए, हमारी इक्वेशन दी, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे देंगे और सीधे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, हिंदी में लिख देंगे समीकरण 1 को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है, और हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, इस तरह लिख देंगे, ठीक, सिंपल, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे तो x + y = 14, सॉरी इसको 4 है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, हम क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं, 1 सेकंड। इसमें 4 है हमारा जस्ट, है ना, ये 4 है और ये भी हमारा केवल 4, ठीक। अब ये हो गया x - y = 4 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम माइनस ना भी करते तो भी चलता, फिर भी कर लेते हैं, माइनस प्लस, इसमें क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइन हो तो हम किसी तरह भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली प्लस भी कर देंगे, यदि इधर प्लस भी कर देते तो भी हमारा इधर, चलिए प्लस ही कर देते हैं, है ना, कि ऑलरेडी हमारे पास अपोजिट साइन है, y के एक साथ है, तो इसको हम प्लस कर देते हैं और इधर लिख देते हैं जोड़ने पर, क्लियर। जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस x और x हो जाएगा 2x और इक्वल हो जाएगा 14 4 18 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 18/2, मतलब कहना चाहिए सबसे सरल क्वेश्चन है जो जितना पूरे चैप्टर का, कि आप आसानी से कर सकते हैं। x की वैल्यू आ गई, इसी तरह से हम y की वैल्यू फाइंड कर लें। इस x की वैल्यू को किसी भी दोनों में से एक क्वेश्चन में लिख लेंगे, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये इधर की लाइन है ना, इधर वाले की, ऊपर वाले, और नीचे वाले इसके बाद की है, लिख लेंगे। तो x की वैल्यू क्या है 9 + y = 14, तो y = 14 - 9, तो y = हो जाएगा 5, ये आ गई y की वैल्यू और ये है x की वैल्यू, ये है इसका आंसर। इतना सरल प्रश्न तो कुछ भी नहीं थे इसमें, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत होती है। बोर्ड वाले भी, वो भी टीचर ऐसे होते हैं कि कम से कम वो भी कोशिश करते हैं कि बच्चे कम से कम पास हो जाएं, उनको प्रेशर नहीं पड़े ज़्यादा, है ना। तो पासिंग मार्क्स के लिए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन देते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में कराएंगे। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल से फिर से आपके निर्धारित समय शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।